आज हम लोग पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी हमारा कैसा है और यह पृथ्वी बना कैसे। पृथ्वी यानी हम लोग अभी जहाँ रहते हैं। पृथ्वी में बहुत सारी जीव से लेकर के कई प्रकार के विशाल पर्वतमाला है, पहाड़ है और विशाल सागर महासागर है। बड़ी बड़ी नदियाँ हैं तथा छोटे से लेकर के बड़े मैदानी भाग हैं। तो कहीं पर उड़ती हुई धूल के रेत से भरे पड़े बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। यही पृथ्वी पर कहीं कहीं पानी भरमार रूप में है तो कहीं पर पीने वाला पानी की मार है। यही पृथ्वी पर कई सारे छोटे से बड़े देश हैं। इस पृथ्वी में कहीं पर हरी भरी पेड़ पहाड़ है तो कहीं पर वर्षावन है तो कहीं पर बड़े बड़े घास के मैदान हैं। बर्फ से ढके पहाड़ भी इस पृथ्वी पर है। कहीं पर वर्ष भर गर्मी पड़ती है तो कहीं पर वर्ष भर ठंडी रहती है, जिसका तापमान माइनस में रहता है। इस पृथ्वी में छोटे जीव बैक्टीरिया से लेकर के बड़े से बड़े जीव इस धरती पर हैं। इतने सभ्य से भरे पड़े हैं ये हमारी पृथ्वी। आकाश से देखने पर और ज़्यादा सुंदर लगती है यह हमारी धरती। पृथ्वी ब्रह्मांड का पहला ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाई जाती है और जीवन की संभावना है। यहाँ पर एक से एक जीवन पनप रहा है। यह सदियों से था और अभी भी है। यही पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती हुई 24 घंटों में दिन और रात बनाती है। नेचर ने इसे बहुत खूबसूरती से बनाया है। यह पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री भाग पर झुकी हुई है, जिसके कारण धरती में मौसम चेंज होती रहता है और यह सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम बनते रहते। इसी पृथ्वी पर सघन वायु प्रेजेंट है जो हमारे जीने के लिए आवश्यक है। पृथ्वी अपना चक्कर सूर्य के 365 दिनों में पूरी करती है, जिसके कारण दिन और रात होती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि हमारा पृथ्वी कैसे बना और यहाँ पर जीवन की शुरुआत कैसे हुआ। फर्स्ट टाइम में ना तो स्पेस था और ना ही किसी प्रकार की टाइम थी और ना ही किसी प्रकार के तारे थे और ना ही मिल्की वे जैसी कोई गैलेक्सी थी, ना ही पृथ्वी जैसा कोई ग्रह था और ना ही हमारे चंद्रमा जैसा कोई उपग्रह थे। ऐसा कुछ भी पहले नहीं था। सब एक मैटर में समाया हुआ था, जिसका आकार एक एटम से भी छोटा था। लेकिन अचानक इस छोटे से पॉइंट से एटम बढ़ना स्टार्ट हो गया और इस एटम को बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा आकार अचानक ले लिया कि यह बहुत बड़ा विस्फोट हुआ पूरे ब्रह्मांड में। और इस ब्रह्मांड में विस्फोट होने के कारण यहाँ से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल चारों तरफ बिखर गए। हाइड्रोजन गैस जो बिखरे हुए थे हर जगह प्योर एनर्जी भरी हुई थी और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था। और जैसे जैसे समय बीतता गया फिर धीरे धीरे टेम्परेचर भी कम होता गया। इन वाइब्रेशन के कारण एनर्जी का एक जबरदस्त फ्लो बन गया, जिससे जन्म हुआ एक नई ताकत का, जिसे ग्रेविटी कहा जाता है। इस ग्रेविटी के कारण ही पूरे ब्रह्मांड में बिखरे पार्टिकल को आपस में जोड़ने का काम किया, जिसके कारण एक ही जगह पर बहुत सारा पार्टिकल एंड मटेरियल जमा हो गए, जिसके कारण हीलियम और हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और जबरदस्त विस्फोट होना फिर से शुरू हो गया। इसके कारण जन्म हुआ ब्रह्मांड में पहला तारा का। इस तारा से ब्रह्मांड में हर जगह पर अरबों तारों ने जन्म ले लिया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में तारों से भर पड़ा। इस ग्रेविटी के कारण कुछ तारों ने आसपास फैले छोटे तारों को अपने अंदर समाना शुरू कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे तारों का ग्रुप बन गया। ऐसे अरबों खरबों तारों का ग्रुप बन जाता है और इस ब्रह्मांड पर जिसने खरबों तारों समाये हुए रखता है।
इस आकाशगंगा में से एक आकाशगंगा है यानी मिल्की वे में हमारी तारे यानी सूर्य का जन्म हुआ। मिल्की वे का ये तारा काफ़ी बड़ा था, साथ में ही इसकी ग्रेविटी फोर्स बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण आसपास घूम रही धूल, डस्ट और हाइड्रोजन एवं हीलियम के परमाणु इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं। यहाँ चक्कर लगा रहे पार्टिकल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। समय धीरे धीरे बीतता गया और इन सब का टेम्परेचर कम होने लगा और सूरज के चारों तरफ घूमने वाले इन पार्टिकल में भी ग्रेविटी आ गया। ग्रेविटी के कारण उड़ती धूल यानी हाइड्रोजन और हीलियम की एटम आसपास आने लगे और इनका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे जैसे ब्रह्मांड में टेम्परेचर कम होते गया वैसे वैसे इन पार्टिकल को और पास आ गए। डस्ट और गैस के पार्टिकल ने मिलकर के सॉलिड क्रस्ट का निर्माण करना शुरू कर दिया। इस सॉलिड क्रस्ट आज के पृथ्वी से बहुत ज़्यादा बड़ा था। ये सॉलिड क्रस्ट सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। पार्टिकल आपस में आने से एक गैस का धधकता हुआ गोला बन गया। इस धधकते गोले का तापमान 1400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1700 डिग्री सेल्सियस तक था। यह आज के वीनस ग्रह की तरह ही दिखता था। यहाँ पर हमेशा आग बरसती रहती थी। कोई भी नहीं कह सकता था कि इस आग के गोले में भी आने वाला समय में जीवन बन सकता है। आज की तुलना में उस समय की पृथ्वी आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, आग का गोला आज का पृथ्वी जैसा बन गया और आकार भी कम हो गया। इस समय का जीवन पूरे विनाश का था। हर तरफ विनाश ही विनाश हो रहा था। भले ही पृथ्वी का जन्म हो चुका था, लेकिन इसका तापमान बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे ठंडी भी हो रही थी। पृथ्वी में हर समय मेटेरोइड्स की बरसात हो रही थी। हर एक गिरती मेटेरोइड्स की वजह से पृथ्वी पर बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो रहा था और इस टक्कर से लगातार तापमान बढ़ रहा था, जिसके कारण पृथ्वी पर आग के लावा के नदी बहने लगी और इस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं था। बढ़ते तापमान के कारण लाखों की संख्या में ज्वालामुखी फूट रहे थे। पृथ्वी की इस अवस्था को वैज्ञानिक ने रीडिंग नाम दिया। आज से लगभग 4 अरब साल पहले पूरी पृथ्वी में लावा जगह जगह पर जमा होने लगे और पृथ्वी का तापमान और ज़्यादा बढ़ने लगा और यह लावा चारों तरफ जमा और बहने लगे, जिसके कारण से पृथ्वी का तापमान कम होने लगा, जिससे पृथ्वी का सॉलिड क्रस्ट बनना लगातार चालू हो गया। उल्का पिंड की टक्कर और ज्वालामुखी की फूटने के कारण काफ़ी मात्रा में गैस भी रिलीज हो रही थी। इस समय पृथ्वी की भी ग्रेविटी बढ़ने लगी, जिसके कारण पृथ्वी से बाहर जाती गैस अपनी कक्षा में ही बांधकर रखा और इस तरह से पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण हुआ। अंतरिक्ष से आती हुई इस मेटेरोइड में जमी हुई बर्फ के गोले होते थे। जब ये पृथ्वी की सतह से टकराती थी तो यह ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण तुरंत ही बर्फ के वाष्प में बदल जाती थी, जिसके कारण पृथ्वी के चारों तरफ बादलों का निर्माण होने लगा। फिर इसी बादल से बारिश होने लगी। यह टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि ये तुरंत ही बर्फ के बूंदों को भाप में बदल देती थी और ये प्रक्रिया लगातार करोड़ों साल तक चलते रहे। लगातार बारिश होती रही और लगातार भाप बनती रही। पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर बड़े बड़े सागरों का निर्माण हुआ। हर पल इस पृथ्वी पर तेज बारिश और चमकती कड़कती बिजली के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैस का निर्माण हुआ और यह मूसलाधार बारिश होने के कारण पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गया और धीरे धीरे यहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे और जीव जंतु पनपने लगे। ऐसे ही हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।